मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, एक काम जरूर करें मेरे हेल्प के रूप में। आप लोगों को इस वीडियो का लिंक जो है उसे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी पर फैलाइए और उसके साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से बच्चों को जुड़िए। और जो मैंने नंबर आप लोग को बता रखा है 950 690 257, उसे प्रत्येक बच्चों के पास वो उसे छीट दीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, समाज को स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण डिस्कशन बात है, देखिए डेफिनेशन कितना सरल आप लोग को बताया जाता है तो आप खुद ही देख लेते हैं, आप लोग खुद उसका अंदाजा लगा लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जो आपको ये एग्जाम्पल लिए जा रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग अब देखिए बात हो रही है हम लोग की द्विगु समास की। द्विगु सबसे झंडू समासों में अगर कहा जाता है तो द्विगु समास ही है, ठीक है। सबसे झंडू समास कौन है? द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि जितने भी आप लोग को रहेंगे तो उसमें दोनों पद क्या होते हैं? दो पद होते हैं। दो पदों में क्या होता है? पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है? वो अवयव का काम करता है। सीधा सीधा है, यानी पहला पद जो होगा वो संख्या पर आधारित होगा, ठीक है, संख्या पर आधारित होगा, अंकों पर आधारित होगा, तथा दूसरा पद क्या होगा? अवयव का काम करता है, सामान्य होता है, साधारण होता है, ठीक। तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ये सबसे आसान है, यानी द्विगु समास को पहचानना जो है वो सबसे आसान काम है। जब भी कभी आप लोगों को देखिए इसमें जो एग्जाम्पल लिए गए हैं, एग्जाम्पल से ही समझिएगा आप लोग, बहुत ही सरल एग्जाम्पल लिया गया है इसमें। देखिए उदाहरण में मैंने कौन 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 से एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए त्रिमुहानी, त्रिमुहानी का मतलब क्या होता है? त्रिमुहानी का मतलब देखिए नहीं करा भैया, त्रिमुहनिया पर चलिए वहां पर मिल जाएगा आपको। तो जहां पर तीन रास्तों का समूह जो होता है, तीन रास्तों से रास्ते आपको कट के मिलते हैं, वहां पर त्रिमुहानी होता है ना। तो त्रिमुहानी का मतलब क्या हो गया? तीन मुहानों का समूह, तीन मुखों का समूह। तो वहां पर देखिए त्रि आ रहा है, त्रि का मतलब ये अंक हो रहा है। और उसके बाद दूसरा डिविजन आप जो देख रहे हैं चौमुहानी। तो चौमुहानी का मतलब देखिए चार, चौ लगा हुआ ना, चौ चार। तो यहाँ पर भी देखिए आपका निकल के आ रहा है जो चौमुहानी। यहाँ पर जब आगे बढ़ रहे हैं चौराहा, चार राहों का समूह, जैसे चार रास्ते जब आकर मिलते हैं चौराहा बनता है ना वहां पर। तो चौराहा की बात हो गई, चार देखिए यहाँ पर भी आपको अंक मिल रहा है। पंसेरी की बात हो रही है, नौ ग्रह की बात, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रह देखिए। चवन्नी चार आनों का समूह, अठन्नी आठ आनों का समूह, त्रिभुवन का मतलब तीन भवनों का समूह। तो यहाँ पर ये सभी के सभी जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और नियमित रूप से ये पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर डिविशंस और ये द्विगु समास जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और जो एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ उसे तो कभी मत छोड़िएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए चौथे जो आपका डिफिनेशन यहाँ पर है, कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बहुव्रीहि समास को, ये भी एकदम सीधा है। देखिए किसी भी समास को आप डेफिनेशन लिखते हैं तो पहले तो यही लिख दीजिए कि इसमें दो पद होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, दो पद रहते हैं तभी हम लोग लेकर उसको बात करते हैं उसको ना। दो पदों का मेल जो होता है उसी को समास के रूप में कहा भी गया था। तो बहुव्रीहि समास के रूप में क्या होते हैं? जिसमें दो पद होते हैं परंतु कोई भी प्रधान नहीं होता है, यानी उसमें से दोनों जो पद होते हैं वो साधारण होते हैं, सामान्य होते हैं। लेकिन वो सामान्य दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? किसी तीसरे पद को बताते हैं, यानी तीसरे पद की, देखिए ये तीसरे की जो एंट्री हो रही है ना, तीसरा, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तीसरा जो है ये बहुत ज्यादा तीसरे पद की ओर लोग जाते हैं, ठीक है। तीसरे पद की ओर कौन सी किसमें जाते हैं हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, और एग्जाम्पल मैं पहले बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम्पल है, पूछते हैं हमेशा है चतुरानंद ना, चतुर्धन आनंद। देखिए यहाँ पर व्याख्या किया गया चतुरानंद का, चतुरानंद जो दिख रहा है आपको, चतुरानंद का क्या व्याख्या क्या हो रहा है? चतुर्धन आनंद। तो यहाँ पर देखिए चार मुखों का समूह, चतुर मतलब चार हो गया आपका, आनंद मतलब मुख हो गया। तो चार, न तो ये चतुर आपका महत्वपूर्ण है, न तो मुख महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों जो मिलके हैं तो चार मुखों का समूह। चतुर आनंद किसको हम लोग बोलेंगे? भाई जाहिर सी बात है, कोई एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? ब्रह्मा जी की बात होती है, ठीक है, ब्रह्मा जी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इस दोनों के दोनों में दोनों कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर जा रहे हैं। तो ये इसलिए वहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे के पास जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर आइए, देखिए दूसरा जो लिया गया एग्जाम्पल है आप लोग का लंबोदर है। कौन सा एग्जाम्पल है? लंबोदर लिया गया है। कौन सा? लंबोदर। देखिए लंबोदर का मतलब क्या होता है? सीधा, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल और कई बार कंपटीशन एग्जामों के साथ ही साथ आपके एग्जाम में पूछता है। लंबोदर का मतलब क्या होगा? लंबा प्लस उदर। लंबा का मतलब होता है लंबा चौड़ा खासा, और उदर का मतलब होता है पेट। तो पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ लंबोदर। तो यहाँ पर गणेश की बात होती है। गणेश जी जो थे वो लड्डू वगैरह देखते हैं ना, वो ज्यादा मांगते होंगे तो खाते होते वगैरह थे। तो यहाँ पर गणेश जो होंगे वो लंबोदर के रूप में याद किए जाते हैं, ठीक है। और वर्तमान में कलयुग में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग लंबोदरों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि तो यहाँ पर लंबा उधर के मतलब बात
मुख्य रूप से देखिए उसमें बात क्या होती है, गणेश जी की बात होती है, ठीक है। तो गणेश जी को याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर लंबोदर के रूप में। और देखिए वीणा पाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी का मतलब होता है वीणा को धारण करने वाली। वीणा को धारण करने वाली का मतलब क्या हो गया, ज्ञान को धारण करने वाली। तो जो होता है ना बसंत पंचमी पर आप लोग मनाते हैं सरस्वती पूजा, देखिए वीणा, वीणा का मतलब ज्ञान की बात हो गई, धारण करने वाली, तो ज्ञान को धारण करने वाली कौन है, वो सरस्वती जी हैं। तो देखिए वीणा, वीणा पाड़ी में कौन सा आपका हो जाएगा समास जो होगा, यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो नीलांबर आ गया। क्या है, नीलांबर। तो नीलांबर का मतलब क्या होगा, नीलांबर तो नीला अंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, श्री कृष्ण की ओर इंगित करना है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगा, चार भुजाएं। तो चार, चार तो यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ भुजाएं, तो चार भुजाएं वो जिसकी, तो वो कौन है, विष्णु जी हैं। कौन है, विष्णु जी। तो इस तरीके से आपके कुछ महत्वपूर्ण जो होंगे एग्जाम्पल वो समाप्त होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखिए यहाँ पर डिफिनेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका कौन सा है अगला। द्वंद्व समास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द्वंद्व समास देखिए पूछता भी है हमेशा, और बहुत ज्यादा सरल है ये। सबसे बड़ी बात है कि इसकी सरलता की बात, ये सरल बहुत काफी है। क्या इसमें देखिए कहा गया कि इसमें दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। इस समास को युग्मों का जोड़ा भी कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं और दोनों जो होते हैं वो समान रूप से प्रधान होते हैं। यहाँ बना लीजिएगा डिस्टेंस, आपका दोनों रहेगा, ये दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जिसमें ऐसे कोई जैसे युग्म का जोड़ा मिलेगा आपको, युग्म का मतलब से कहा गया दूध दही की बात हो गई ना, गुण अवगुण की बात हो गई, जन्म मृत्यु की बात हो गई, यश अपयश की बात हो गई, तो उसमें समान रूप से क्या है, दोनों का ही महत्व है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल जो आप लोग का है महत्वपूर्ण, देखिए इसमें कौन कौन एग्जाम्पल है आप लोग का, वो दूध दही। दूध दही का मतलब क्या है, दूध और दही, ठीक है, दूध और दही। तो दूध का महत्व है तो दही का भी महत्व है। लाभ हानि देखिए यहाँ पर सेकंड है आपका एग्जाम्पल। लाभ हानि का मतलब हो गया, हानि होगा आपका तो लाभ होगा, हानि नहीं होगा तो लाभ होगा, लाभ नहीं होगा तो हानि होगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीजें ही होती है, तो लाभ या हानि। और आगे जब बढ़ते हैं डिस्कशन, तो देखिए यहाँ पर है माता पिता। तो माता और पिता, यदि माता का महत्व है तो उनके साथ साथ पिता का भी महत्व है। तो माता और पिता दोनों लोग समान रूप से महत्व उन दोनों लोगों का है। तो यहाँ पर दोनों जो पद हैं वो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसमें डिस्कशन जो आप लोग का हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व की बात होती है युग्म का जोड़ा या तो अलगाव की बात होती है, तो जैसे लाभ हानि, हानि लाभ हो गया, दूध दही की बात हो गई, माता पिता की बात हो गई। तो ये सभी के सभी जो होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं, देखिए हम लोग का जो छठवां और अंतिम जो महत्वपूर्ण है आपका, देखिए द्वंद्व समास के डिफिनेशन वगैरह ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन इसके उदाहरण बहुत ज्यादा आपके लिए मायने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है छठवां जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष का मतलब कर्मधारय समास में कर्म तत्पुरुष और कर्मधारय में कंफ्यूज मत होइएगा। कर्म तत्पुरुष यानी कर्ता ने कर्म को के आधार पर जब देख रहे थे वहां पर क्या था आपका कर्म तत्पुरुष था, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास को आपको देखना है। तो कर्मधारय समास को जब आप देखेंगे डिस्कशन, तो इसमें भी कितने होते हैं, दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है, विशेषण का काम करता है, और दूसरा पद जो होता है वो किसका कार्य करता है, विशेष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, विशेष का। ये थोड़ा सा अजीब डिफिनेशन है, लेकिन इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। कर्मधारय समास का मतलब होता है इसमें दो पद होते हैं, और पहला पद जो होता है विशेषण का होता है, और दूसरा पद जो होता है विशेष से। यानी दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी की विशेषता, यानी विशेषण और विशेष से मिलकर किसी विशेष को इंगित करते हैं। यह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसके भी जो एग्जाम्पल लिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए उन एग्जाम्पलों को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ही एग्जाम्पल लिया गया और चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये देखिए, पहला क्या है, कमल नयन। कमल नयन, तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका है कमल नयन, तो कमल जैसे नयन, कमल जैसे नयन। महात्मा, महान धन आत्मा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्मों के आधार पर ही, यानी विशेषण को, विशेष को हम लोग विशेषण विशेषता मिलती है कि हाँ भाई वो व्यक्ति क्या है, महान है। तो महात्मा का मतलब क्या होता है, सभी को हम लोग महान नहीं कह सकते। तो महात्मा में भी क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। महावीर का मतलब हो गया, हर किसी को हम लोग महान वीर नहीं कह सकते भाई, जो निपुण हो, योद्धा हो, अच्छा हो, उसी को हम लोग वीर कहते हैं, महावीर की श्रेणी में हम लोग डालते हैं। तो महान वीर, जो महान हो, जो वीर। देखिए महावीर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय
तीसरा डिरेक्शन जो आप लोग का यहाँ पर देखिए 3 तो हो गए आपके। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण है कौन है, यहाँ पर चौथा जो आपका है वो है कटुक्ति। कौन है, कटुक्ति। तो इस तरीके से आपका देखिए कटुक्ति हो गया। और यहाँ पर कटुक्ति, कटुक्ति का मतलब कटु है जो उक्ति, यानी जो उक्तियां कभी कभी हम लोग किसी को अभद्र बातें कुछ लोग बोल देते हैं, तो वहां पर कटुक्ति होती है, जो उक्ति उचित नहीं होती है। तो कटुक्ति में भी कौन सा समास सबका हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो डिस्कशन इस तरीके से देखिए आप लोगों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समास थे उन सभी पर बात कर दी गई। पहला देखिए इसमें आपका क्या था, अव्ययीभाव समास था, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को जो कर्मधारय समास था मैंने उसको भी आप लोग को अच्छे से पढ़ा दिया है। और यहाँ पर देखिए जो आपके थे महत्वपूर्ण ये द्विगु समास थे, और उसके साथ ही साथ बहुब्रीहि समास था, और आपका पांचवा द्वंद्व समास जो था, और यहाँ पर छठवां जो आपका है कर्मधारय समास था। और देखिए सभी के एग्जाम्पल जो लिए गए हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सरल भाषा में ये बताया गया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग अपने एग्जाम में लिखकर चले आएंगे, और ये 10 से 15-20 नंबर आप लोग को फ्री में देकर चले जाएंगे। तो मैं जो ग्रामर के वो सभी, व्याकरण के वो सभी भाग हैं इससे हैं, मैं उन सभी लोगों पर बात फिलहाल में कर रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स मैं जल्दी और भी चीज़ें जो हिंदी के महत्वपूर्ण है उनको मैं धीरे धीरे अवेलेबल करा रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग भी लेकिन नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि 24 तारीख को आपका एग्जाम है। और तेज तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, बेहतर तरीके से। और 80 में हर हाल में जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा हिंदी का, वो हर हाल में उसमें आप 95 100 लिखने का प्रयास कीजिए, तब आपको 90 या 90 प्लस में आप नंबर पा सकते हैं। तो डिरेक्शंस को सटीक लिखिएगा, बहुत ज्यादा मत लिखिए, लेकिन जितना लिखिए एकदम उचित लिखिए, तभी आप लोग को पूरा इसमें नंबर मिलेगा। और समास का मैंने पूरा का पूरा बात किया। अब जो आपके अलंकार बचे हुए हैं, जो आपके और छंद वगैरह की बातें हैं, पूरा का पूरा बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन फिलहाल में एक काम आप लोग जरूर करिए कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और उसके साथ ही साथ यदि शेयर करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का तो ये सबसे बड़ा साधन है, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और उसके साथ ही साथ जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इससे क्या होगा, आप ही को लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और जो नंबर मैंने बता रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर आप लोग देख लेंगे 950 690 250, तो उस नंबर को भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि उसमें आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ यदि मिल जाता है तो आपको अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर कभी नेट नहीं भी है तो आप डायरेक्ट मतलब यूट्यूब से ना पढ़ के आपको मैं उन सभी का पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल करा देता हूँ ग्रुप में, तो वो आसानी से आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए आज 19 तारीख हो गया, लगभग 19-20, आज 20 तारीख है। अपडेट ज़्यादा बचा नहीं हुआ, 20, 21, 22, 23, 24 को तो आप जाएंगे ही, मुश्किल से 4 दिन बचा हुआ है। अब 4 दिन चपकर हिंदी पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। और हिंदी का जो प्लेलिस्ट है, क्लास 12 के बच्चे और 10 के बच्चे ध्यान दें, हिंदी के जो प्लेलिस्ट हैं उनको जरूर देखिए, वह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सी चीजों को बनाकर रखा हुआ है, कम से कम 40 से 45 वीडियो है, उनको एक नजर देख कर जरूर जाइएगा, देखिएगा, वहां से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका प्रॉफिट आप यूज कीजिए। और मेरी प्रॉफिट ग्रुप में आपको एक काम करना है, इसे शेयर जरूर करना है। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।